हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमेजिंग ट्रैवलर। आई होप भाई आप सब बढ़िया ही होंगे और बढ़िया रहना भी चाहिए। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और भाई हम हो चुके हैं बिल्कुल रेडी चलने के लिए। तो आज का सीन कुछ ऐसा है भाई कि हम यहाँ से जाएंगे गोलू महाराज, जो कि नैनीताल के कहीं आसपास है। पहले वहाँ के दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से भाई हम अपने घर की तरफ लौट जाएंगे। क्योंकि भाई काफ़ी दिन हो चुके हैं, हमें 5 दिन हो चुके हैं घूमते घूमते। और कल भी हम पाताल भुवनेश्वर में ही हमने अपना स्टे लिया था कि आज सुबह जल्दी निकल करके हम सीधा घर पे ही बाइक लगा देंगे। तो भाई बिना किसी देरी के भाई वीडियो करते हैं शुरू। तो भाई अपनी पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, सब कुछ सामान सब सेट हो चुका है। और गाइज ये देख लो भाई, एक लास्ट व्यू दिखा देता हूँ। और आज का व्यू तो भाई कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। बाकी दिन तो इनने तड़पा दिया था, हमेशा धुंध में छुपा रहता था ये। बट आज देखो भाई व्यू, ये देखो। डेली धुंध में रहता था, डेली बादलों से घिरा हुआ। बट आज भाई जो नज़ारे मिल रहे हैं ना, बहुत गजब है। ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ से इतनी पास दिख रहा है तो मुंशियारी से और कितना ही पास दिखता होगा, क्योंकि मुंशियारी यहाँ से है 124 किलोमीटर्स। तो भाई अभी हम चल रहे हैं भाई बैग को लोड करने। और अपनी बाइक भाई कुछ ऐसे यहीं खड़ी है बिल्कुल होटल के नीचे। एंड वो है भाई पाताल भुवनेश्वर का द्वार, जहाँ पे हमने कल दर्शन कर लिए थे। अगर आपने वो अगला एपिसोड नहीं देखा है तो भाई देख लो जा कर के, बहुत इंटरेस्टिंग बना है। तो अब बाइक को लगाएंगे भाई कोल्ड स्टार्ट पे, क्योंकि 2 दिन से खड़ी है और यहाँ ठंड बहुत है। आ गया भाई, ये अपना 2 दिन से साथी बना हुआ था ये डॉगी। और भाई पेट्रोल तो उस टाइम बड़ा कम, 2 डंडी कम थी, अब खड़े खड़े डंडियाँ बढ़ गई भाई इसकी, फुल टैंक हो गया। भाई अब देख लो ठंड कितनी है भाई, बाइक नहीं ऑन हो रही है, वरना तो -4-6 में भी एक बार में ऑन हो गई है। तुम यहाँ खेल लो, बाइक ऑन नहीं हो रही। तो भाई बाइक पे अब बैठ चुके हैं और चलने के लिए रेडी हैं भाई। तो ये था हमारा कुछ स्टे। ये था हमारा भाई कुछ ऐसा स्टे 2 दिन के लिए। और ये 2 दिन का हमारा दोस्त सुबह सुबह आ गया भाई बाय करने। आया, बाय बाय। बड़ा मज़ा आया गाइस यहाँ पे ना स्टे लेने में। व्यू, स्टे और शांति भाई साहब ज़बरदस्त था। तो अब 2 महीने के बाद हमें मुंशियारी आना है मई में। सो मुंशियारी का रास्ता भी सेम यही है। तो 2 महीने बाद भाई हम फिर आएंगे पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करने। और फिलहाल के लिए भाई इस जगह को बोलते हैं बाय, और इस व्यू को भी बोलते हैं बाय। अब कैमरा पता नहीं कितना जज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। व्यू तो भाई काफ़ी बढ़िया औसम है। 2 दिन से यहाँ थे, इतना बढ़िया व्यू मिला नहीं। आज जब जाना है तो भाई व्यू एकदम खुल गया। और ये जो सड़कें है ना, ये नई बनी है पाताल भुवनेश्वर में आने के लिए, तो जीपीएस भी ना ढंग से बता नहीं पाता है। वाओ, अब देखो भाई ऊपर से क्या व्यू आ रहा है भाई, गजब। तो यहाँ से भाई बहुत देर चलने के बाद हम जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं गोलू देवता मंदिर, जो कि नैनीताल के आसपास है। और भाई ये सामने का नज़ारा देखो भाई, बहुत देर से बस यही नज़ारा चल रहा है। और हम हैं अभी मुंशियारी वाले रूट पे हैं हम। तो रास्ते में हमें शायद से मुंशियारी भी मिलेगा। तो वो भाई अब मुंशियारी तो हमें आना है मई में।
तो अभी के लिए मुंशियारी का प्लान हम करेंगे कैंसिल, क्योंकि भाई मई में ना दोस्त लोग भी आएंगे और इस बार तो हम 2 ही थे, तो उस काम को रखते हैं भाई पेंडिंग। और जो सोचा है कि गोलू देवता के दर्शन करके घर वापसी करेंगे, तो उसी पे ही भाई स्टिक रहते हैं। अगले महीने भाई फिर आना है इसी रूट पे, जो बहुत प्यारा रूट है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारा रूट है। मैं रेकमेंड करता हूँ भाई इस रूट पे आओ और खुद एक्सपीरियंस करो कि क्या मज़ा है इस रूट का। जैसे यहाँ इस जगह पे आते वक्त भी मैं बाइक ऑफ करके ही लेके आया था, मेजॉरिटी टाइम 90% टाइम मेरी बाइक ऑफ थी, और वही सेम सीन अभी हो रहा है भाई। अभी भी मेरी बाइक ऑफ है और देखो 40-45 एवरेज स्पीड पे चल रही है। इतना बढ़िया ढलान है। तो मैं ये हर किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा कि भाई बाइक स्विच ऑफ करके चलो, एक्सपीरियंस है तो कर लो, क्योंकि भाई ब्रेक्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इंजन ब्रेकिंग तो लग नहीं सकती है, तो ब्रेक यूज़ होते हैं। अब वो ब्रेक भी ज़्यादा यूज़ करोगे तो भाई ब्रेक फेल होने के पूरे चांसेस हैं। बट अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो भाई चला लोगे बहुत प्यार से। अब जो हिमालयन व्यू हमें दिख रहा था भाई पूरा बर्फ से ढका हुआ, अब वो भी अब ढक चुका है। बस थोड़ी सी अब टिप दिख रही है, बाकी अब वो भी ढक चुका है। तो भाई अब चल ही रहे हैं, बस जैसे जैसे पहाड़ जो सी स्पीड पे ले जा रहा है बस उसी स्पीड पे चल रहे हैं। कोई जल्दी है नहीं कहीं पहुंचने की, बिकॉज भाई सुबह अच्छे खासे जल्दी निकले हमने 6:30 अराउंड ही अपना होटल छोड़ दिया था, 6:30-7 के बीच में। तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम कहीं पहुंचने के लिए लेट हो जाएंगे। तो भाई चलो चलते हैं और नज़ारे देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हाँ जी बताओ, स्कूल जा रहे हो? हाँ चलो। तो अभी आपने जो थोड़ी देर पहले भाई जो छोटा सा बच्चा देखा था, जो उनमें से 2 थे, जो लंबे वाला था जिससे मैंने हाथ मिलाया, वो अकेला था। तो वहाँ पे ना मैं रील शूट कर रहा था और भाई वो खड़े हो गए ना, बहुत देर से देख रहा था कि भैया क्या कर रहे हैं, भैया क्या कर रहे हैं। तो जब मैं इस तरफ जाऊँ रील बनाने तो वो उस तरफ आ जाओ, और जब मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो इस तरफ। तो मैं समझ गया था कि भाई इसको मिलना है। बट जब मैं उसके पास खड़ा हुआ ना तो वो थोड़ा डर गया कि भाई भैया, तब मैंने उसको कंफर्टेबल करने के लिए कहा, मैंने कहा हाँ जी, और स्कूल जा रहे हो, हाथ वाथ मिलाया उससे। तो चलते चलते हम कैसी जगह पे आ गए हैं, एकदम पहाड़ का निचला हिस्सा होता है ना, घाटी जो बोलते हैं, वैसे टाइप का इलाका आ गया है। और साइड में एक भाई छोटी सी नदी चल रही है, हल्की फुल्की है नदी, को ज़्यादा बड़ी है नहीं। अरे ये क्या दिख गया? ओह वाओ, हाँ फॉक्स है ये।
भाई हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा, और मैंने ना एक गलत टर्न ले लिया था, इसलिए ये नीचे वाले रास्ते से ले जा रहा है। एक गलत टर्न लेने का डिसएडवांटेज हो गया भाई, ये इतना भयंकर जाम में से आए हैं अभी, और अभी भी दिखा रहा है रोड, ये वाली रोड नीली दिखा रहा है जो बंद है। अब यहाँ फिर फंसेंगे भाई। बस चलते चलो। तो ये आ गया है भाई अल्मोड़ा का माल रोड, इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम है भाई। आराम आराम से ही चलेंगे, कोई नहीं, थोड़ी देर का ही है। एक गलत टर्न ने माल रोड पहुँचा दिया भाई। नैनीताल का माल रोड हो गया, मनाली का माल रोड घूम लिया, और अब अल्मोड़ा का माल रोड। जैसे ही अल्मोड़ा क्रॉस करा वैसे ही भाई चौड़ी सड़क आ गई है, और ये सड़क भी अभी नहीं बनी है। लास्ट टाइम जब मैं इस रूट से आया था भाई, तो ये रास्ता इतना सही नहीं बना था, काम चल रहा था उस समय, बट अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बन गया भाई। और अब बाइक भी ना काफ़ी सही स्पीड पकड़ रही है, 70-80 तो चल ही रही है। हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने में है बस भाई अब 1 घंटा 8 मिनट। तो मैं कंटिन्यूसली भाई 3 घंटे चल रहा हूँ। हमारा जब मैं लास्ट रुका था अभी तो उस टाइम 4 घंटे दिखा रहा था उस लोकेशन से। गोलू देवता मंदिर, बेल, जिसको हम लोग बेल टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। तो वो ही डिसाइड करा था कि भाई कंटिन्यूसली 3 घंटे हमें चलना है, और फिर उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। तो बस अब 7 मिनट और रह गए हैं, 7 मिनट चलेंगे, और जहाँ बढ़िया सी लोकेशन मिलेगी भाई वहाँ रुक करके एक ब्रेक ले लेंगे। भूख भी लग रही है, और 3 घंटे से भाई नॉन स्टॉप बाइक चला रहा हूँ। बीच बीच में रुका था, मतलब रुका भी नहीं था, वो रील बनाने के लिए ही बस थोड़ा स्टॉप लिया था। 2 बार ही रुके थे, तो मान के चल लो भाई 2 बार रुके हुए 5-5 मिनट के लिए ही रुके होंगे, जो कि ज़्यादा कुछ मायने रखता है नहीं। तो अब रुकेंगे भाई 7 मिनट और। 3 घंटे चलने के बाद अब भाई बस अब 1 घंटे का रास्ता और बचा है, तो हमने सोचा भाई थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए। और बहुत पूरे ट्रिप में भाई फर्स्ट टाइम अभी मौका मिला है नदी के पास आने का। तो भाई आ गए हैं नदी के पास, और भाई पीछे का व्यू देख सकते हो भाई, ये देखो ये देखो भाई क्या व्यू आ रहा है पीछे का, और मेरे इस तरफ भी है भाई नदी। तो अब थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद भाई 1 घंटा नॉन स्टॉप बाइक चला करके हम पहुँचेंगे गोलू देवता के मंदिर। तो भाई देखो हमें यहाँ पे ना रील बनाते बनाते देखो क्या मिली है भाई, मच्छी। और ये मच्छी ऐसी बहुत होती है भाई यहाँ पे, बट ये मर चुकी है बहुत पहले ही, तो इसको ज़िंदा करना भाई पॉसिबल है नहीं, वरना मच्छी तो ज़िंदा हो जाती है भाई। पानी में ना थोड़ी देर ऐसे घुमाओ तो ज़िंदा हो जाती है। तो भाई इसको अब हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये भाई थोड़ा सा आ गया लैंडस्लाइड एरिया। मेरे इस तरफ है नदी, जिस नदी में अभी हम पीछे भाई खड़े हुए थे, और ये है भाई पूरा लैंडस्लाइड एरिया। और रोड चौड़े करने का काम भी चल रहा है यहाँ पे शायद से, और उस चक्कर में भी भाई ये ऑफ रोड हो रखी है। और मैं बहुत टाइम से बस भाई रास्ते के ना मज़े लेते हुए आ रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा ही होगा भाई अभी सिनेमैटिक शॉट्स। तो मेरा कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है, बस अब थोड़ी देर, कुछ घंटे और ही बचे हैं भाई बस इस पहाड़ों में, तो बस उसको एंजॉय कर रहा हूँ।
तो कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. तो अब हम पहुंच गए हैं भाई नीम करोली बाबा। तो मैं यहाँ रुकूंगा नहीं क्योंकि लास्ट टाइम ही आया था मैं। तो भाई क्योंकि हमें गोलू महाराज के भी दर्शन करने हैं और आगे घर भी जाना है, तो भाई इस बार नीम करोली बाबा के दर्शन नहीं कर पाऊँगा। वो रहे भाई नीम करोली बाबा। और क्या फूल लगे हुए हैं, कितने प्यारे फूल हैं। चलना है, क्या करें? चलो चलो। तो भाई मना करते करते भाई दर्शन करने के लिए बाबा ने बुला ही लिया है। पहले चलते। तो चलो भाई फटाफट दर्शन करते हैं और चलते हैं। हम निकल चुके हैं नीम करोली बाबा से दर्शन करके और अब हम बढ़ रहे हैं भाई गोलू देवता टेम्पल, जो कि बैल टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो बस अब जीपीएस में दिखा रहा है 18 मिनट और लगेंगे पहुंचने में। तो भाई फटाफट पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और फिर भाई घर की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं लास्ट टाइम भी आया था इसी रूट से, तो ये रूट भी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी ठंडक रहती है इस रूट पे। बहुत ठंडक है इस रूट पे, चाहे धूप बेशक से कितनी तेज़ हो। पीछे ऐसा था कि धूप भी तेज़ थी और गर्मी भी लग रही थी, बट इस वाले पैच में ऐसा होता है कि गर्मी कितनी भी तेज़ हो बट एकदम मस्त ठंडक रहती है। इतनी देखो कैमरे में दिख रहा होगा, मैंने अपने राइडिंग जैकेट का जो वो है जिप है वो भी खोल दिया है ना, राइडिंग जैकेट ही खोल रखी है। ये बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा, बट यहाँ सही है। अब पसीने आ रहे थे, सारे पसीने भी सूख गए। अच्छा रैली निकल रही है। ओह इतनी लंबी लाइन लग गई है। आगे जो रैली निकली है भाई उसके चक्कर में भाई इतना लंबा जाम लग गया है। हम तो बाइक से है भाई, हम तो निकलते चले जाएंगे भाई। बस हम पहुंचने ही वाले हैं गोलू देवता मंदिर। और गाइस नीचे देखो भाई भीमताल के नज़ारे, पूरा एरिया ये नीचे जो आप देख रहे हैं भाई ये है भीमताल का एरिया है। और अब रास्ता रह गया है 550 मीटर का। और भाई जब से हम इस रास्ते पे चढ़े हैं ना, ये रास्ता पूरा ही ऑफ रोड है। यहाँ ज़्यादा इतनी भीड़ कुछ खास आती नहीं है, तो क्या पता भाई इसलिए यहाँ इस रोड का ज़्यादा ध्यान रखा ना गया हो। और अब भाई मेरे कैमरे में भी सिर्फ 8 मिनट की रिकॉर्डिंग और रह गई है और जीपीएस दिखा रहा है कि 2 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। ओहो रोड तो बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई।
ये रहा भाई गोलू देवता मंदिर। यहाँ पे लग रहा है भाई टिकट भी लगेगी, कोई नहीं। तो भाई पहुँच गए हैं अब। हाँ चलो उतरो।